बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त विद असद और लाइव इस वक्त यानी कि 6:05 में आप देखते हैं और सुबह 11:05 पे आप इसमें रिपीट प्रोग्राम देखते हैं। जनाब, प्रोग्राम में कोशिश हमारी होती है कि वो तमाम रेसिपीज़ शामिल की जाएं जो आप लोगों की रिक्वेस्ट हैं, और उसके साथ साथ कुछ आप कह लें कि कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ भी होती हैं, दाल सब्ज़ी हर चीज़, हर तरह की रेसिपीज़ प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि शामिल किया जाए। आज जैसे कि मैंने अनाउंस किया था, बेकिंग हम करेंगे और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी वो पाउंड केक की आ रही थी, जिसको टी केक कहा जाता है, जो सादा बिल्कुल केक होता है शाम की चाय के साथ या कभी भी आप उसको खा सकते हैं, लेकिन नाम में उसको टी केक कहा जाता है या सादा केक कहा जाता है। तो आज हम वही सिखा रहे हैं, मैं आपको वही सिखाऊंगा ताकि एक बेसिक केक आप लोग सीख लें। उसके बाद इसी रेसिपी को क्या कहते हैं कि इसी में चेंजेस करके और डिफरेंट केक्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं। इसी तरह इसी में कुछ चेंजेस करके ब्राउनी बनाई जाती है। तो कहना चाहिए कि एक आप कह लें केक की जो बेस है, जो एक बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि वो आपने आज किस तरह से बनानी है। अच्छा, बेकिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपका जो भी अवन में आप बना रहे हैं या गैस अवन में बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक अवन या फिर चूल्हे पे रखने वाला अवन, वो प्रॉपर जो है उसको गैस जो है या उसका इलेक्ट्रिक हर चीज़ वो प्रॉपर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो आप लोग पूछते हैं कि जी जब हम देखते हैं केक बहुत अच्छा फूल रहा होता है, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो केक जो है वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। लाइक अगर उसकी हाइट ये है तो आप जब निकालते हैं तो वो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक तो दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आप लोग अगर केक को जब आपने अवन में रख दिया, उसको बार बार खोल के देखेंगे, उसकी जो अंदर की हीट होती है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से केक जो है वो बैठना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप बहुत सारे अवन में फंक्शन में एकदम से आंच जो है वो तेज़ होती है और ख़ुद ब खुद वो स्लो हो जाती है, यानी कि वो जो आप कह लें कि जो एक सिस्टम लगा हुआ होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको चेक करा लेना चाहिए ताकि जो आपका अवन है उसकी जो नॉब जिससे हम उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं वो वर्किंग में आ जाए और वो सही वर्क करे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जी बेकिंग पाउडर, बहुत सारी रेसिपीज़ में बेकिंग पाउडर होता है और बहुत सारी रेसिपीज़ में खाने का सोडा लिखा होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है या एक ही चीज़ है? एक चीज़ नहीं है। बेकिंग पाउडर जो है वो आपके केक को, किसी भी चीज़ को फुलाता है, ठीक है, हाइट देता है, फुलाता है। और खाने का सोडा जो है वो आपकी चीज़ को नरम करता है और इस तरह से लाइक आप कह रहे हैं चौड़ाई में फैलाता है उसको। ब्राउनी में हम, आपने देखा होगा, ब्राउनी में हम खाने का सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं डालते, इसलिए ब्राउनी जो है वो फ्लैट रहती है, ऊपर नहीं फूलती है। कप केक जितने भी हैं, मफ़िन्स जितने भी हैं, उनमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं क्योंकि उसको हमें फुलाना होता है, उठाना होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है फ़र्क हैं। और आज जो सादा केक हमने बनाना है, अब आपको लिए चलते हैं काउंटर की जानिब, और साथ साथ जनाब आपसे बातें होंगी, एक दिन आएगा लेकिन फ़िलहाल हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे बातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, आपकी कॉल्स भी लेंगे, ये सब बातें होंगी। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इंग्रेडिएंट्स और उसका प्रोसीजर शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी प्लेन केक की। और प्लेन केक को मैं आज बनाऊँगा कप केक्स में। क्यों? क्योंकि ताकि उसका रिज़ल्ट भी आप देख सकें। और मैंने इसलिए एक ही रेसिपी रखी है ताकि बहुत ही आसानी के साथ हर स्टेप आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये जो आज हम बना रहे हैं केक, ये बिल्कुल बेसिक केक है और इसको आपने सही तरह समझ लिया तो फिर आपके लिए दूसरी कोई भी केक को बनाने की रेसिपी को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आप केक का सारा प्रोसीजर स्टार्ट करने लगें तो सबसे पहले क्या कीजिए कि अपनी ट्रे को सेट कर लें, ठीक है। अवन ऑन कर देंगे और देखिए मैंने मिडल में क्या किया है, ट्रे को सेट कर लिया है। अवन के बिल्कुल मिडल में आपने हमेशा रखना है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर सेट कर लीजिए, 180 टेम्परेचर रखेंगे,
गैस ओवन है तो आप सिर्फ नीचे का जो बर्नर होता है उसको आप जला देंगे, और इलेक्ट्रिक ओवन है तो अप एंड डाउन आप दोनों ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाएगी इसके इंग्रेडिएंट्स की कि हमें क्या कुछ चाहिए और कितनी कितनी मिकदार में चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा हम यूज़ करेंगे और मैदा आपको चाहिए इसके लिए 2 कप। ठीक है, 2 कप हम यूज़ करेंगे मैदा। उसके साथ ही मेरे पास मौजूद है 1 कप चीनी। 1 कप चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें 3 अदद अंडे। 3 अदद अंडों के साथ हमारे पास जर्दे का रंग है, येलो फूड कलर। उसके बाद मेरे पास मौजूद है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस के बाद हम यूज़ करेंगे ऑयल। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप ऑयल यूज़ करना चाहें ऑयल यूज़ कर लीजिए, मक्खन यूज़ करना चाहें मक्खन यूज़ कर लीजिए। माजरीन जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। माजरीन जो नॉर्मली हम ब्रेड पर लगाते हैं मॉर्निंग में, तो वो माजरीन जो है आपके केक को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, आपका केक बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने मक्खन डालना है तो फिर अनसॉल्टेड बटर डालेंगे, यानी कि जिसमें मक्खन में नमक नहीं होता, घर का निकला हुआ हो या बाज़ार से भी मिल जाता है, वो मक्खन केक में यूज़ होता है। ठीक है, या उसकी जगह आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास मौजूद हैं अंडे। तो सबसे पहले हम अंडों को बीट कर लेंगे। 3 अदद हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे, और खूब अच्छे से आपने अंडों को फेंटना है। और अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी ज़रा जो है आप इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और आपकी मेहनत ज़रा ज़्यादा लगेगी, और अदरवाइज़ ये बीट हो जाएगा। अच्छा जी, 3 अदद अंडे हमारे पास बीट हो रहे हैं। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मैदा, 2 कप मैदा, और उसमें हम यूज़ करेंगे 2 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर। तो हम क्या करते हैं, चले मैं शीशे का ये लेता हूँ ताकि इसमें आपको इजीली नज़र भी आ जाएगा। अब इसमें हम मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरिंग स्पून आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर का कोई भी स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखता हूँ मैं। इसमें हमें चाहिए 2 कप मैदा, बिल्कुल लेवल करके हम डालेंगे, भर के नहीं डालेंगे। 1 कप, और इस तरह से लेवल करके ये हमने ले लिया दूसरा कप। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, यानी कि चौथाई चाय की चम्मच, ये इस तरह से भर के जर्दे का रंग, यानी कि येलो फूड कलर। ठीक है, येलो फूड कलर डाल देंगे। उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हमें डालना है 2 चाय की चम्मच। तो इसमें हम ये टीस्पून ले लेंगे। देखिए, इस तरह से लेवल करके 1 चाय का चम्मच, और ये 2 चाय के चम्मच हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब इन तमाम ड्राई चीज़ों को आप मिक्स कर लें, बेकिंग पाउडर, जर्दे का रंग और मैदा, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि बेकिंग पाउडर और जर्दे का रंग पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से। ठीक है, और अंडे हमारे पास बीट हो रहे हैं। और ये देखें आप, अंडे जो है वो हमारे पास फूलते जा रहे हैं, वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे, अंडों की जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, वो फूलने से आपको लगेगा कि वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब इस स्टेज पर जब अंडे आपके फूलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डबल हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप चीनी। तो ये तकरीबन 1 कप ही होगी, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, तकरीबन 1 कप ही है।
और ये 1 कप हमने डाल दी इसमें चीनी। ठीक है जी, तो 1 कप चीनी ऐड कर दी है, 3 अदद अंडे हैं और अब उनको अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, बीट करना है यहाँ तक कि चीनी जो है वो आपकी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और आप अगर जल्दी है तो आप क्या कर सकते हैं, चीनी जो है पीस कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे बाज़ार से आप पैकेट में बना हुआ केक मिक्सचर लेते हैं तो ये वही चीज़ है, जैसे इसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर है, ज़र्दे का रंग डाल दिया, 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें डाल दीजिए और इसको डाल के रख लें। ये आपका केक मिक्सचर तैयार है। जब आपके कोई गेस्ट आए फटाफट आपने अंडों को फेंटना है, ऑयल डालना है, ये केक मिक्सचर डाला, मिक्स किया और बेक करने के लिए रख दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ को नापना नहीं पड़ेगा। ये आपने पहले से ही एक पैकेट बना के रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे केक मिक्सचर आप लाते हैं उसमें भी सेम यही काम करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें चीनी डालने के बाद इसको मैं यहाँ रखूँ, नज़र आएगा, मैं इसको यहाँ रखता हूँ आपके लिए, ये देख, ताकि इजीली आपको इसका अंदर का हम दिखा सकें। जो अंडे, ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अंडे फ्लफ़ी हो गए हैं और जब हमने चीनी डाली है, चीनी इसके साथ अच्छे से हम उसको बीट कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस और ऑयल। ठीक है, तो वनीला एसेंस जो है, और वनीला एसेंस आप लोग जानते हैं अच्छी कंपनी का लीजिएगा, और जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ उस कंपनी का ले लीजिएगा, बहुत अच्छा वनीला एसेंस है। ठीक है, और उसकी वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे, नेट पे आपने देखी होगी। अच्छा, वनीला एसेंस आपने डालना है 1 चाय की चम्मच। तो ये जो इसका ढकना होता है ये 1 चाय की चम्मच के करीब होता है। ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया और अब डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल हमने डालना है इसमें 1/2 कप, तो यहाँ से 1/2 कप हम ले लेंगे मेजरिंग, और अगेन लेवल करके, बहुत ज़्यादा भर के नहीं। ये हमने ले लिया 1/2 कप ऑयल। ठीक है, और ये अब इसमें शामिल कर दें। तो 1/2 कप हमने ऐड कर दिया है ऑयल, और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। और मैदे को आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए। ठीक है, बल्कि मैं इसे डाल देता हूँ। और बेकिंग के लिए आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपने काम नहीं करना। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, आपका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब मैदा डालेंगे आप तो बिल्कुल स्पीड 1 पर रखेंगे। याद रखिएगा, मैदा डालते वक्त आपने इसको स्पीड 1 पर रखना है। चलिए जी, ये हो गया। अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। बैटर आप देख रहे हैं, स्पैचुला से आप ये जो साइड्स हैं इसकी, इसको क्लियर करते जाइए ताकि अच्छे से सारा का सारा मिक्सचर जो है वो एक साथ रेडी हो। चलिए, आई थिंक इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा मैं और बीट करूँगा और ये हमारे पास हो गया डन। ठीक है जी, ये हमारे पास केक का जो बैटर है वो हो गया तैयार। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप है जनाब, कोई भी केक पैन की जो आप केक पैन्स हैं या मफ़िन्स की ट्रे हैं या कप केक की ट्रे हैं आपके पास, जो भी है वो आप ले लीजिए और इस तरह से उसके अंदर ये लाइनिंग यानी कि पेपर कप लगा लें। अब ये पेपर कप बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। चले मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता भी हूँ इसकी पूरी रेंज। हम पहले क्या करते हैं, इसको इनमें ऐड करके और रख देंगे। अच्छा, अब इसके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी
चले मैं इसी में डालता हूँ, पानी को इसमें डाल देते हैं। कोई भी आप मिल्क पॉट या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें जिससे आसानी के साथ आप केक के मिक्सचर को हैंडल कर सकें। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इससे आप चाहें तो फुल एक केक बना लीजिए और चाहें तो इस तरह कप केक बना लीजिए। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप येलो कलर डालने से इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बाज़ार से मंगवाते हैं। इस सारा का सारा इसमें आ जाएगा। चलिए, अच्छा जी, ये हो गया। अब आपको आसानी हो जाएगी काम करने में, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, कोई ज़्यादा मैसी नहीं होगा, बहुत आराम से आप तरीके के साथ काम कर सकते हैं। स्पैचुला हम ले लेते हैं अगर हमें रोकना होगा। ये देखिए, इस तरह से अब आपने इसको ड्रॉप करना है और ये हाफ तक आप इसको फिल करेंगे और बाकी को रोक देंगे। ठीक है, आगे ले जाइए। चलिए, इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे जो कप्स हैं इनको मैं फिलअप कर रहा हूँ और फिलअप वेलकम बैक जी। और यहाँ पर आज हम आपके साथ, क्योंकि मैंने एक ही रेसिपी रखी है ताकि इसलिए कि बहुत आराम से मैं आपको समझा सकूं और उसके साथ साथ जो आपकी कन्फ्यूजन है आज मैंने सोचा उसको भी जो है साथ साथ आपको आंसर करता जाऊंगा। अच्छा, जैसे मैंने आपने देखा हमने रेसिपी तैयार की, दोबारा से क्या किया एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। हमने ले लिया था सबसे पहले 3 अदद अंडे। ठीक है, 3 अदद अंडों को हमने अच्छे से बीट किया, उसको अच्छे से फेंटा। फेंटने के बाद हमने उसमें शामिल कर दिया 1 कप चीनी। अच्छा, जो भी मेजरमेंट्स हैं तो 1 कप ले लीजिए, चाय पीने वाला कप है तो वो ले लीजिए, बहुत बड़ा मग्गा मत लीजिएगा, नॉर्मल कप जो होता है वो ले लीजिएगा, या फिर मेजरिंग कप और स्पून का एक सेट आप ले लें तो वो बहुत चलता है। उसके बाद हमने जो है क्या किया, 1 कप चीनी डाल दी, उसको खूब अच्छे से अंडों के साथ फेंट लिया, बीट कर लिया। चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई उसमें। उसके बाद हमने उसमें शामिल करना है जनाब ऑयल। तेल जो है वो हमने लिया है तकरीबन हाफ़ कप। ठीक है, आधा कप हमने तेल लिया और उसमें शामिल कर दिया। अगर आप मक्खन ले रहे हैं तो आपको चाहिए अनसॉल्टेड मक्खन, यानी कि बग़ैर नमक का मक्खन। बग़ैर नमक का मक्खन को आपने रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट कर लेना है और उसके बाद आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमने क्या किया मैदा ले लिया था 2 कप और उस 2 कप मैदे में 1/4 चाय की चम्मच जर्दे का रंग और 2 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि मैदा, बेकिंग पाउडर, जर्दे का रंग खूब अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जब अंडे, चीनी और ऑयल हमने बीट कर लिया, अच्छे से मिक्सअप हो गया, फिर हमने थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालते जाना है और उसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब अंडे आप बीट कर रहे हो तो स्पीड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड आप बेशक जो है फुल रख लें। ठीक है, मार्क 4 पे रख लें, 6 जो भी पॉइंट है फुल पे रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसमें मैदा शामिल करना है, आपने उस स्पीड को ले आना है नंबर 1 पर, यानी कि सबसे स्लो ही स्पीड पर आप उसको ले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैदा जो है बहुत हल्के हाथ से उसको मिक्स करना होता है, स्पीडी में आप उसको मिक्स नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपके केक को सॉफ्ट करता है या हार्ड करता है। एक, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड करने की एक वजह अब आपके सामने नहीं, बल्कि मैंने ब्रेक में क्या किया था, अवन में केक को बेक होने के लिए रख दिया था। जब आप बेक होने के लिए केक को रख दें या कप केक को, तो 15 मिनट से पहले आपने अवन को नहीं खोलना। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। अब आप सोचेंगे मैं तो खोल लेता हूँ, तो मैं क्यों खोल लेता हूँ? जो हमारे पास ये अवन है, फोटाइल का अवन है, आप लोग जानते हैं फोटाइल का पूरा अवन माइक्रोवेव मेरे पास मौजूद है, लगा हुआ है। इसका टेम्परेचर यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं 180 इस वक्त शो कर रहा है टेम्परेचर जो हमने दिया था, और इस वक्त इसके अंदर का टेम्परेचर 180 है। अब क्या होता है कि ये है फास्ट अवन। ठीक है,
इलेक्ट्रिक अवन है, फास्ट अवन है, इसमें हम खोल भी लेंगे तो इतना मसला नहीं होगा क्योंकि इसमें फ़ौरन दोबारा से वो हीट जो है वो बन जाती है। लेकिन गैस अवन में क्या होता है, गैस अवन में गैस बिल्कुल स्लो हो जाती है, फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ती है, तो उसमें आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो बनने में टाइम लग जाता है, तो आपका केक ख़राब हो जाता है। मैं अब आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। जब मैं इसको खोलूँगा तो इसका टेम्परेचर लूज़ हो जाएगा। अब ये देखें केक हमारे पास फूलना शुरू हो गए हैं, ऊपर आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, इस तरह से सेंटर में हमने रखा हुआ है। अब मैं इसको दोबारा से बंद कर देता हूँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो सादे केक के लिए, ये सब केक्स के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जी स्पंज केक जब हम बनाते हैं तो उसमें भी यही होता है कि वो फूलता है और फिर बैठ जाता है। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो उसकी मिक्सिंग है वो सारा, और उसका मेन रेशो, तो वो इंशाल्लाह आपको याद होगा, अगर पुराने देखने वाले हैं तो शेफ़ मेहदी आए थे हमारे शो में, मैंने इनवाइट किया था, उन्होंने स्पंज, बहुत अच्छा स्पंज बनाना आपको सिखाया था। वो वीडियो यूट्यूब पे भी होगी और मैं कोशिश करूँगा उनको दोबारा इन्वाइट भी करें, उनसे और भी कुछ आपको सीखने का मौका मिले। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें हो गई। और बात आ रही थी कि जी पेपर केसेस जो हम लगाते हैं, अच्छा ये जो है ये पेपर केसेस नहीं हैं, ये जो हैं ये रबर के आप कह लें कि ये कप केक्स के सांचे हैं। इसको आप एज इट इज़ इसमें मिक्सचर डाल के और अवन में रख देते हैं और उसके बाद ये अवन में ख़राब नहीं होते, उसके बाद आप निकाल लें इसमें से केक और ये दोबारा से यूज़ हो जाएगा। ये तो है कप केक्स के लिए। और इसमें हम फिर पेपर लगाते हैं। ये डिफरेंट साइज़ेस के कप केसेस रखे हुए हैं जो पेपर के होते हैं, किसी भी तरह के प्रिंटेड भी ले सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह हर तरह के आजकल बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं। डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, जो साइज़ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये अब ये सारी चीज़ें, ये पहले तो बहुत मुश्किल था, नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन स्टोर भी हैं और कराची में तो आपको हर सुपर अच्छे जो बड़े स्टोर हैं उसमें बेकिंग के सेक्शन में ये आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर और खाने के सोडे का भी मैंने आपको बता दिया जो फ़र्क था कि वो हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कब और किस लिए डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कुछ आपकी मज़ीद जो हमने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की थी वो आपने बनाई हैं और भेजी हैं। अच्छा, ओरिजिनल जो आप हमारा पेज है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा ओरिजिनल पेज, ठीक है, facebook.com/लज़्ज़त-विद-असद। लज़्ज़त विद असद का ये पेज है, इसको आपने लाइक कर लेना है। इस पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी, आपको इस पर रेसिपीज़ कार्ड भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ही इसी पेज पर आप आके अपनी बनाई हुई रेसिपी की पिक्चर भी डाल सकते हैं ताकि वो हम आप लोगों के साथ यहाँ पर शो कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास चिली मिली हैं और चिली मिली आपने फैसलाबादी पकोड़े और आपने लिखा दाल के साथ बहुत ज़बरदस्त लगे टेस्ट में। बहुत शुक्रिया चिली मिली, थैंक यू सो मच, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने बनाई है फैसलाबादी हरे मसाले की माश की दाल आपने बनाई और आपने लिखा बहुत ही बेहतरीन बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। और उसके साथ आपने बनाया है 14 अगस्त का मेन्यू, आलू मुर्ग टिक्की जो हमने आपको सिखाई थी, सेवर पुलाव आपने बनाया, पंजाबी खीर बनाई है, कोयटा क्रीमी कढ़ाई बनाई है, बेस्ट इन टेस्ट, थैंक यू सो मच। वाह, आपने तो सारी वो चीज़ें बना दी जो हमने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक बनाई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यही आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से दिल चाहता है कि आपको सिखाए जाएँ। और अगेन आपने बनाया है जनाब चॉकलेट बाउंटी केक इंडिपेंडेंस डे, और ये बहुत पहले मैंने आपको सिखाया था और बहुत ही मज़ेदार ये केक होता है। अच्छा, चलिए मिली एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर इस केक को आप प्रिंटेड जो आपने डिश ली है उसकी जगह अगर किसी वाइट पर रखते तो वो बहुत अट्रैक्ट करता, या ब्लैक पे रख लेते आप तो वो बहुत अट्रैक्ट करता। अच्छा जी, और साथ साथ हमें कहीं और आपने भेजी, फरजाना शाकिर आपकी पिक्चर मैंने देखी है लेकिन वो कहीं और भेजी है आपने, मैं ढूंढता हूँ अगर मुझे मिल गई तो। आपने भी रेसिपीज़ ट्राई की हैं हमारी, और इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि आप लोग जब ट्राई कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। अच्छा, ये है फरजाना शाकिर, आपका मुझे मिल गया है। सूजी की खीर आपने ट्राई की थी
और ये है जनाब फरजाना शाकिर ने जो हमने आपको सूजी की खीर सिखाई थी, आपने बनाई है फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों की इस मोहब्बत का कि आप लोग रेसिपीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, अब एक नज़र ज़रा केक की जानिब डालते हैं और केक को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप केक को चेक कर सकते हैं। और अपने ग्लव्स अच्छा जी, अभी थोड़े कच्चे हैं लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी तो खैर ये मुझे गीला नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आपने इसको एंटर करना है और निकालना है। ये देखें अभी ये थोड़ी सी गीली है, ठीक है। आप तो ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए जब आप निकालें कप केक्स को, स्पेशली इस पिन को या टूथपिक को जिससे भी आप अपना जो ट्राई रेडी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब इसमें इसकी जगह स्क्यूअर भी हो सकता है और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप टूथपिक वगैरह भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ये मेरे पास जो है ये तो खैर प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं और ये स्पेशली टेम्परेचर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें आप देखें ऊपर मार्क बने हुए होते हैं, सारा टेम्परेचर आपको बताता है। स्पेशली चॉकलेट्स वगैरह के लिए और या डेज़र्ट्स के लिए हम उसको हीट कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि ये अब इसमें कितनी हीट है और क्या है, ठीक है। तो खैर जिनको शौक़ है बेकिंग का उनके पास फिर ये सारे टूल्स होते हैं। और जैसे आज मैंने ये आपको सिखाई है, इसी रेसिपी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं चॉकलेट में भी। उसमें सिर्फ क्या करेंगे आप, इसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा और चॉकलेट के लिए आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे 1.5 कप मैदा, ठीक है, और हाफ़ कप आप ले लेंगे कोको पाउडर। अगर आपको थोड़ा लाइट फ्लेवर चाहिए तो फिर चौथाई कप कोको पाउडर ले लें, ठीक है, और बाकी सारा मैदा ले लें। और यानी कि चौथाई कप जो कोको पाउडर ऐड करेंगे तो उतना मैदा 2 कप में से आप निकाल दीजिएगा, तो चॉकलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको मार्बल करना है तो सेम इसी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर को निकाल लें, उसमें आपने कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच डाला, अच्छे से मिक्स किया और अब केक में जगह जगह वो चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो डाल के और उसको अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आज मेरे पास क्योंकि टाइम है, कुछ आपके मैसेजेस मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों से आपके बहुत सारे मैसेजेस जमा हो गए हैं। अच्छा जी, ये हैं, मैं दूसरे भी खोल लूँ ताकि फिर एक साथ आपके सारे मैसेजेस जो है वो हम शामिल कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मैसेज है कुलसूम का और क्या है जनाब, अच्छा ये हैं फ़राज शमशाद और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं और ख़ास तौर पर कम वक्त और कम मसालों से अच्छी रेसिपी तैयार हो जाती हैं, बहुत शुक्रिया। बलोची हलवा और बलोची कढ़ाई बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने हमें मैसेज किया, ठीक है। इसी तरह आप मैसेज कर सकते हैं और इसी पेज पर लज़्ज़त विद असद के ही पेज पर आप मैसेजेस कर सकते हैं। जैसे ही आपके मैसेज आएंगे हम आपको रिप्लाई भी दे देते हैं और अदरवाइज़ मेरी जितनी कोशिश होती है जितने से जल्द मैं ये पढ़ सकूँ। तो आज मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, फ़रीहा रिजवान लिखती हैं, जब मैं केक बनाती हूँ वो ड्राई हो जाता है जबकि ऑयल भी डालती हूँ। अच्छा फ़रीहा, इसकी 2 वजह, एक और वजह ये भी हो सकती है कि आप इसका बेकिंग टाइम कितना दे रही हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास जो हमने केक आपको सिखाए हैं इसका बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो 20 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ ये 15, 16, 18 मिनट में तैयार हो जाते हैं। फुल केक में अगर आप इसको रखेंगे तो वो कम से कम आपका टाइम लेगा, अच्छा, तो अगर फुल केक आप बना रहे हैं तो फुल केक जो है वो कम से कम 25 से 30 मिनट लेगा। तो ये ख़ास ख्याल रखा करें कि जो है आपने कितना टाइम दिया है। उसके साथ हमारे पास हैं जनाब निगहत तौफीक और ये लिखती हैं, नाइस रेसिपीज़, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत सारी रेसिपीज़ की पिक्चर्स भी भेजी हैं, इंशाल्लाह फिर किसी दिन दिखाएंगे।
अच्छा जी, आपने अर्बन तड़का का पूछा है। साजा अर्बन तड़का जो मेरा रेस्टोरेंट है उस वहाँ पर हर तरह का फूड है, ठीक है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बारबेक्यू और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो है आप वहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास रह गए हैं 3 मिनट और मैं दोबारा से ज़रा कपकेक्स को देख लूँ। बेहतरीन सा आप देख रहे हैं कलर आ चुका है और अगेन हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसको अब मैं निकाल लूँगा। मैं दूसरा अपना ग्लव्स ले लूँ। चलिए जी, ये हमारे पास रेडी हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम है, इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हम निकाल के सर्व कर देते हैं। और आपसे इजाज़त चाहेंगे और ठीक है, ये देखिए इस तरह से कि पेपर केसेस के साथ आप इनको सर्व कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है जब आप ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे तो आपको पसंद आएंगे। चलिए जी, ये आपके केक हो गए तैयार और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जनाब मुझे चलें, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इसको टेबल पर ले चलें। और रेसिपी अगर फिर भी कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो गया है, वैसे मेरी कोशिश तो थी बहुत ही आराम से और इत्मीनान के साथ आपको बताऊं ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो। अगर फिर भी मिस हो गया है तो कल सुबह 11:05 पे आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा,